हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो हमने अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था कि कैसे मतलब हमारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वगैरह हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एसएससी में काफ़ी टाइम पूछे जा चुके हैं। आप लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह पे खोल के देख सकते हैं, उसके अंदर अलग से ही मेंशन है वो चीज़ें, ठीक है। तो वरना फिर एक बुक आती है ना, ब्लैक बुक करके, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं, उसमें भी वो सारे वर्ड्स रिपीटेड है। उसमें आपको अलग से पता चल जाएगा कि ये वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये वाले जो है ये कम पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था अपनी लास्ट क्लास में। तो लेकिन जो आज की हमारी क्लास है वो होने वाली है हमारी केमिस्ट्री के ऊपर, बिकॉज केमिस्ट्री में काफ़ी मार्क्स हमें गेन करवाती है एग्जाम्स में। बिकॉज केमिस्ट्री में ना कोई मतलब ऐसे क्वेश्चंस वगैरह ऐसे नहीं आते, सारे मतलब आपको लर्न करने पड़ते हैं, वही वाले आते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री आपकी मोस्टली 10th क्लास तक की ही पूछी जाती है, उससे ऊपर की नहीं पूछी जाती। चलो हम स्टार्ट करें अपने क्वेश्चंस को। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है H2O। और जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। जो गोल्ड होता है उसका सिंबल को क्या बोलते हैं हम AU। जो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी ना, उसमें क्या यूज़ करते हैं गोल्ड के लिए हम AU। तो बलून गैस, जो बलून होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस। ओके, सो ऐसे मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो आपको ये ना सिर्फ लर्न करने और अपने नोट्स बना के इनको पूरा अच्छे से याद कर लेना, रिवाइज करते रहना है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। सो लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। ओके, टेबल सॉल्ट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl। जो क्विक लाइम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है CaO। क्या होता है CaO। लेमन एसिड को क्या बोलते हैं हम, लेमन के अंदर जो एसिड होता है उसको क्या बोलते हैं हम सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है लेमन के अंदर में, वो है सिट्रिक एसिड। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कंपाउंड्स। ओके, फ्रॉम 11 to 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे जो यूरेनियम होता है उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। किसका केमिकल नेम होता है बेकिंग सोडा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है NaHCO3। क्या बोलते हैं इसको हम NaHCO3, ठीक है। अगला है जो हमारी लाफिंग गैस है वो साइंटिफिकली के उसको क्या बोला जाता है, उसका आंसर होता है नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब N2O, सॉरी क्या बोलते हैं N2O, ठीक है। नेक्स्ट अपना है अमोनिया। फॉर्मूला क्या होता है अमोनिया का NH3। नेक्स्ट इज आर लिक्विड मेटल मर्क्यूरी, ठीक है ना। मोस्ट अबंडेंट जो होता है वो क्या होता है ऑक्सीजन, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट गैस कौन सी होती है ऑक्सीजन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, ठीक है। और रिपनिंग गैस कौन सी होती है एथिलीन। कौन सी होती है एथिलीन। और जो पेंसिल होती है जो आपकी, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है ग्रेफाइट, मतलब वो एक कार्बन की फॉर्म होती है जो कि मतलब हेल्प करती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में भी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करते हैं ना उसके अंदर भी ये ग्रेफाइट जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो अपना एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में इतना ही। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, ठीक है। सो एसिड बेसिस का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो किस में यूज़ होता है कार बैटरीज वगैरह में, ठीक है। और जबकि जो विनेगर होता है उसमें क्या होता है कि एसिटिक एसिड, विनेगर के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एसिड है, ठीक है, जो अपने स्टमक के अंदर जो एसिड होता है उसको क्या बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो किस में हेल्प करता है हमें डाइजेशन के अंदर, ठीक है। जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमें डाइजेशन वगैरह में हेल्प करता है स्टमक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मतलब जो सोप होता है उसका नेचर कैसा होता है। जो सोप का नेचर होता है वो बेसिक होता है, ठीक है।
जबकि मतलब जब हम रिएक्ट करते हैं, मतलब जो एसिड होता है वो रिएक्ट होता है बेस के साथ में, तो वो किसकी फॉर्मेशन करता है? सॉल्ट एंड वाटर की। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन करेगा? सॉल्ट एंड वाटर की। जो टॉयलेट क्लीनर होता है उसके अंदर कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग? HCl। जर्म्स वगैरह मारने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? HCl। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। सो आर नेक्स्ट पार्ट इज़ केमिकल रिएक्शंस। सो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस होती है या इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें होता है ना, जैसे जो रस्टिंग होता है। ठीक है, रस्टिंग क्या है? वो एक रिएक्शन है जहाँ पे जो आयरन होता है ना वो रिएक्ट करता है किसके साथ में? ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ में। क्या फॉर्मेशन करने के लिए? आयरन ऑक्साइड के लिए। ठीक है, क्या फॉर्मेशन करता है? आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, अपना नेक्स्ट है जो स्मेल्टिंग होता है, वो एक प्रोसेस होता है किसके लिए जो यूज़ होता है? किसके लिए? एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेटल को। कहाँ से? फ्रॉम ओर्स। ठीक है ना, ओर्स वगैरह से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। कौन? स्मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बेसिकली होता क्या है? सब्लिमेशन होता है मतलब जब एक सब्सटेंस को हम चेंज करते हैं डायरेक्टली किसमें से? सॉलिड से गैस में। ठीक है, जैसे कपूर होता है, कपूर मतलब उसको हम कैम्फर भी बोलते हैं। जैसे कपूर होता है ना, उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं? यही सब्लिमेशन का प्रोसेस। ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के ब्रेकडाउन को। ठीक है ना। और जो गैल्वेनाइजेशन होता है वो क्या होता है? उसमें होता है जिंक कोटिंग। ठीक है, और जो अलॉयज होते हैं वो कौन से मेटल से बने होते हैं? उसमें मिक्स टाइप के मेटल्स होते हैं। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस गैस है अपनी वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन। और जो रेस्पिरेशन गैस होती है जो हम एक्सहेल करते हैं वो कौन सी होती है? CO2। ठीक है, जो फर्टिलाइज़र एसिड होता है उसको हम कौन सा एसिड बोलते हैं? कौन सा एसिड होता है उसमें? उसमें होता है नाइट्रिक एसिड। कौन सा होता है? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, याद रखना है आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादातर ये रिएक्शंस वगैरह पूछे जाते हैं। जैसे रस्ट में क्या हो गया? Fe2O3 को हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं? H2O के साथ। ठीक है ना, मतलब क्या मिलता है हमें इसमें? जो मतलब जैसे रिएक्ट करते हैं ना ऑक्सीजन और मॉइस्चर, जब रिएक्शन होता है मतलब ऑक्सीजन का मतलब आयरन रिएक्ट करता है जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ में, क्या फॉर्मेशन होती है फिर हमारी? आयरन ऑक्साइड की। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है हमारा मिसलेनियस पार्ट्स का। मतलब ये थोड़े ना एडवांस लेवल के होते हैं क्वेश्चंस, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जो मर्क्यूरी है वो इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब जो मर्क्यूरी होता है ना वो रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है? लिक्विड में। ठीक है, और जो मतलब हम फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन बेसिकली होता क्या है? फर्मेंटेशन में होता है ना कि जो एक प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है किसको? शुगर को एल्कोहल में। किसका? जो शुगर को कन्वर्ट करता है किसमें? एल्कोहल में। और जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ठीक है, और जो हमारी मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है उसमें? कार्बोनिक एसिड। जो ड्राई आइस होती है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कूलिंग के लिए यूज़ होती है। किसके लिए होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और कूलिंग के लिए कौन सी यूज़ होती है? ड्राई आइस। ठीक है, ग्लूकोज का केमिकल नेम क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, और जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं हम? बेकिंग सोडा। क्या यूज़ करते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है ना, और जो यूरेनियम होता है 235 वो मतलब क्या होता है? मतलब जो फ्यूल होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? वो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए। किसके लिए? मतलब यूरेनियम 235 इज़ द फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, जो वेल्डिंग गैस होती है वो कौन सी होती है? एसिटाइलिन। कौन सी होती है? एसिटाइलिन। ठीक है,
So we covered the basic chemistry elements, acid and basic reactions and important compounds. ठीक है, so make sure to revise these repeatedly and follow my channel. Please go like, share and subscribe my channel. Thank you.